गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि हम लोगों को जल्द न्याय दिलाएंगे, तारीख पर तारीख अब नहीं चलेगी और देश में न्याय लोगों को तत्काल शीघ्र मिलेगा। वर्तमान में देश में अपराध कम हो रहे हैं। इसकी यदि हम वास्तविकता जानें तो हकीकत बिल्कुल विपरीत है। माननीय गृह मंत्री अमित जी शाह ने कहा कि हम त्वरित न्याय की व्यवस्था करेंगे। पूरी केंद्र सरकार दुनिया में प्रचार कर रही है कि हम लोगों को शीघ्र न्याय देने के लिए प्रयासरत हैं। हमने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बनाई। मैं आपको तथ्यों के साथ बताता हूँ कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता यह है कि ये चाहते नहीं हैं कि न्याय जल्दी मिले। राजस्थान उच्च न्यायालय सहित देश में कुल 1125 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या है। वह सीधे केंद्र सरकार के अधीन आते हैं और उन 1125 न्यायाधीशों के पदों में से 437 पद खाली है। उनको भरने की जिम्मेदारी किसकी है? दूसरी बात, राजस्थान में प्रतिदिन एवरेज 5 मर्डर और 5 गैंगरेप पर डे रजिस्टर्ड होते हैं। 24 लाख केस पेंडिंग है 1385 सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट्स में। और राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जोधपुर और खंडपीठ जयपुर को मिलाया जाए तो 6 लाख केस यहाँ पर पेंडिंग है। तो राजस्थान में कुल 30 लाख केस पेंडिंग है। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब जब आरटीआई से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो पता चला कि 6347 पोस्ट वैकेंट है राजस्थान न्यायपालिका में। उनको कौन भरेगा भाई? 18,000 से ज़्यादा पोस्टें खाली पड़ी है पुलिस डिपार्टमेंट में। और लोगों को न्याय, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो उसके लिए उसकी फोरेंसिक जांच होना ज़रूरी है। वहाँ भी 33% पोस्टें खाली पड़ी है। तो कुल मिला के फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप इस पर प्रचार चल रहा है कि हम देश में बहुत कुछ बदलाव लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये सब दिखावा है, असल में कार्य नहीं हो रहा है। ये कहते हैं कि हम लोगों को त्वरित न्याय दिलाएंगे। कितने मर्डर हो गए जिनके आज तक आपके पास सबूत ही नहीं है। न्यायालय कहता है साहब जांच पूरी नहीं हुई, जांच सही नहीं हुई। जयपुर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ 2008 में, उसका निर्णय आया 2023 में। फिर माननीय उच्च न्यायालय ने उस निर्णय में ये कहा कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स द्वारा जांच पूरी तरीके से सही नहीं की गई है, साक्ष्य पूर्ण नहीं है, इसलिए आरोपियों को बरी किया जाता है। उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। फिर उससे क्या हुआ? जिन 167 व्यक्तियों की जाने गई वो तो गई। तो वास्तविकता आंकड़ों के बिल्कुल विपरीत है। ये कहते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई हो नहीं रही है, गरीब व्यक्ति मर रहा है। जयपुर में अभी वंशिका अग्रवाल की हत्या हो गई। स्थिति यह है कि आज तक नामजद मुकदमा दर्ज होने के बाद उस आरोपी को बुलाया नहीं गया है। उसी के बाद आज देखते हैं लोग पैसों के लिए,
छोटे छोटे मामलों में भी हत्याएं कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि लोगों में कानून का भय नहीं है। वो ये जानते हैं कि अगर मैंने किसी का मर्डर कर दिया तो मैं 2-3 साल जेल में रहूँगा, उसके बाद में ज़मानत पे बाहर आ जाऊँगा। सबूत मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और मिल भी गए तो भी मैं ज़मानत, जब तक 10-15-20 साल तक केस चलेगा तब तक मैं ज़मानत पे बाहर रह लूँगा। जब निर्णय आएगा तब का तब देखा जाएगा। इस व्यवस्था से न्याय नहीं मिल सकता। काम ये करना चाहते नहीं हैं। इसको लेके न्यायालयों के कुछ तथाकथित माननीयों की भी बड़ी स्थिति खराब है। अभी एक जनहित याचिका लगाई गई थी, उसमें ये कहा गया था कि साहब राजस्थान में जुडिशरी में कोर्ट मास्टर हो गया, रीडर हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, ऐसे कई श्रेणी के 6347 पोस्ट विथ डॉक्यूमेंट्स, और वो डॉक्यूमेंट्स भी माननीय उच्च न्यायालय खंड मुख्यपीठ जोधपुर से आए हैं। उस पीआईएल को माननीय द्वारा खारिज कर दिया गया और सरकार को एक बार नोटिस भी नहीं दिया गया, सीधा खारिज। उसकी शिकायत जब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और माननीय मुख्य न्यायाधीश भारत को भेजा गया तो उस पर भी आज तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई के नाम पे लीपापोती हुई है। प्रधानमंत्री कार्यालय से मैसेज आता है कि आपकी ग्रीवेंस रजिस्टर्ड कर ली गई है, फिर 3 दिन बाद, 3 दिन पहले भी मैसेज आ गया कि आपकी ग्रीवेंस को डिस्पोज किया जाता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा भी यही किया गया कि आपके द्वारा भेजी गई ग्रीवेंस जो है वो पीआईएल की कैटेगरी में नहीं आती, इसलिए ख़त्म की जाती है। तो भाई तुम्हारे लिए पीआईएल की कैटेगरी क्या है? जबकि जब हिंदुस्तान में पीआईएल को एक्सेप्ट किया गया था तो उसमें एक लेटर के आधार पर भी पीआईएल स्वीकार की गई थी। जबकि मैंने पूरी रिट पिटीशन भेजी, 7 पेज की कंप्लेंट भेजी, पूरे दस्तावेज भेजे, वो भी अगर पीआईएल में रजिस्टर्ड नहीं है, होने की कैटेगरी नहीं है, तो फिर पीआईएल की कैटेगरी कौन सी है? तो राजनीति की दल जो सरकार में बैठे हैं या विपक्ष में बैठे हैं, वो कभी नहीं चाहते कि लोगों को समय पर न्याय मिले। कुछ तथाकथित माननीय भी उनके सपोर्ट में हैं। इसीलिए देश में अराजकता का माहौल बनाया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है। अब आज जिस लड़के की हत्या हुई है, केतन अग्रवाल की, उसके कौन से दस्तावेज, कौन सी जांच होना ज़्यादा समय लगाने वाली है, निर्णय कितने सालों में आएगा, कोई नहीं जानता। धन्यवाद।